सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज ये छठी कक्षा है वेदांत दर्शन की, और इसमें हमने पीछे पढ़ा कि हमें जीवन का, मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन ब्रह्म की जिज्ञासा ऐसे होती नहीं है जब तक व्यक्ति दुख का दर्शन ना करे। तो आगे प्रश्न उठाया था कि चलो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन वो ब्रह्म है कैसा जिसकी हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो दूसरे सूत्र में उसका उत्तर दिया कि जिससे जन्म आदि की, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार जो करता है, ऐसा है वो ब्रह्म, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए जो सारी सृष्टि का मालिक है। तो बोले हम कैसे माने कि उन्होंने ही ये सृष्टि बनाई? तो उत्तर दिया शास्त्र योनित्वात्, वेद उसका प्रमाण है। वेद में कहा है कि उसी ने सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, उसी ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, ये भी वेद बता रहा है। और जगत जन्मादि हेतु ब्रह्म परमात्मा इति, ये भी वेद में ही कहा है, द्यावा भूमि जनयन देव एक। तो ये कह रहे हैं, उसी की पुष्टि कर रहे हैं कि केवल प्रत्यक्ष हमें वेद में दिखाई देता है, शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ये पता लगा कि सृष्टि की रचना भगवान ने की है, इतने मात्र से ही ये नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसके साथ तत्तु समन्वयात, ऐसा ही हमें सृष्टि में भी दिख रहा है। वेद का समन्वय सृष्टि में भी हो रहा है। तत्तु समन्वयात ऐसा ही देखा जाता है, जैसे लोक में कोई कार्य वस्तु है तो उसका बनाने वाला कोई ना कोई करता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि कोई घड़ा यदि है तो उसका बनाने वाला फिर कुंभकार है। लोके किमपि यत् कार्यं वस्तु दृश्यते तस्य कर्ता भाव्यमेव यथा घटस्य कार्य वस्तु न कुंभकार कर्ता निमित्त कारणम। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये पूरे जगत को जो जिसने बनाया उसका भी हमें अनुमान प्रमाण से क्या पता लग रहा है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से घड़े आदि का बनाने वाला कुंभकार आदि होते हैं, वैसे ही इस जगत का भी बनाने वाला कोई तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना बनाए तो होता नहीं है। किसी भी चीज को कार्य रूप में कोई वस्तु आई है तो उसमें कम से कम तीन चीजें तो जरूर होनी चाहिए। एक तो बनाने वाला, निमित्त कारण, एक रॉ मटेरियल जिससे उसने बनाई, और एक वो वस्तु। तीन चीजें तो होनी चाहिए ना उसके पीछे। तो ये बताया इन्होंने तत्तु समन्वयात। अब ये आगे कह रहे हैं शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात इति सूत्रयोः आगम अनुमानाभ्याम, आगम प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से जगतः जन्मादि कृत्यस्य प्रवर्तयित्री कारणम ब्रह्म परमात्मा इति तु गतम। गतम मतलब ज्ञातम। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं मैं। बोले ये जो दो सूत्र हैं, शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात, इन दो सूत्रों से, इन दो सूत्रों के माध्यम से, और इन दो सूत्रों में क्या है, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इनसे ये तो पता लग गया कि इस जगत का जो जन्मादि कृत्य हैं, जन्मादि माने इसकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये जो कार्य है इसका प्रवर्तयित्री कारणम, इसका प्रवर्तक, इसका बनाने वाला कोई कारण तो है, और वो कारण क्या है, ब्रह्म परमात्मा इति। तो वो ब्रह्म है, परमात्मा है, इति तु गतम, ये तो हमने जान लिया। किंतु तत्कारणम कथम जातीयम,
लेकिन ये कैसा कारण है? परमात्मा उपादान कारण है या निमित्त कारण है? ये नहीं आया इन दो सूत्रों में। दो सूत्रों में क्या आया? वो परमात्मा ही, वो ब्रह्म ही इस सृष्टि के जन्म आदि की उत्पत्ति का कारण है। इतना ही तो कहा दो सूत्रों में। कौन सा कारण है? कथन जातीयम स्यात् निमित्त कारणम आहोस्वित उपादान कारणम। वो इस सृष्टि का निमित्त कारण है या उपादान कारण है, ये यहाँ पर नहीं बताया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ईक्षतेर ना शब्दम। कह रहे हैं यहाँ पर जब सृष्टि को परमात्मा ने बनाया तो ईक्षते, उन्होंने ईक्षण किया। तो उन्होंने यदि ईक्षण किया तो ईक्षण क्रिया जो है वो न अशब्दम। यहाँ पर ये न अशब्दम है। अशब्दम मतलब न अशब्दम, केवल है न अशब्दम। ये केवल ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे आगम प्रमाण है। उसने ईक्षण किया। तो ईक्षण कौन कर सकता है? कोई चेतन ही कर सकता है। बोले आप वो परमात्मा निमित्त कारण है कि उपादान कारण है, ये नहीं बताया। तो बोले जब उसने ईक्षण किया तो इससे पता लग रहा है कि वो परमात्मा क्या है? चेतन है। और चेतन कभी भी किसी का उपादान कारण नहीं हो सकता है। उपादान कारण हमेशा क्या होता है? जड़ ही होता है। घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। कपड़े का तंतु। कोई भी संसार में आप ऐसी वस्तु आप नहीं दिखा सकते हैं कि जिसका उपादान कारण चेतन हो। और ऐसी कोई वस्तु आपके दिमाग में आई तो बता देना, सूत्र को फिर प्रक्षिप्त मान लेंगे, गलत सिद्ध हो जाएगा सूत्र। कोई ऐसी वस्तु आपको नहीं मिलेगी संसार में जिसका उपादान कारण कोई चेतन हो। तो ये कह रहे हैं ईक्षते, ईक्षण किया उसने, इसलिए न अशब्दम। ये आगम प्रमाण से विरुद्ध बात नहीं है कि वो परमात्मा इसका उपादान कारण नहीं है, बल्कि निमित्त कारण है। चलिए पढ़ते हैं। ईक्षते है, ईक्षते का मतलब है ईक्षण क्रियायाः प्रवर्तकत्वात्। वो जो ईश्वर है वो ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक है। उपनिषदों में आता है ना, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, ऐसा भगवान ने ईक्षण किया सृष्टि के आदि में। जब सृष्टि नहीं थी तो क्यों ना मैं अपने रूप को विविध प्रकार का बना लूं। मनुष्य भी ऐसे ईक्षण करता है। कहीं अकेला होता है ना तो अकेला नहीं रहना चाहता है, बिल्कुल अकेला हो। तो इसीलिए अकेलेपन को मिटाने के लिए लोग विवाह शादी करते हैं। और जो विवाह शादी नहीं करते हैं तो वो फिर अकेला कहीं तपस्या कर रहा हो तो उसके मन में आता है क्यों ना मैं 2-4 अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम बनाऊं। फिर आश्रम भी अच्छा चल गया तो क्यों ना हम एक स्कूल भी खोल लें, क्यों ना हम एक हॉस्पिटल भी खोल लें। तो ये चेतन का स्वभाव है कि वो विराट होना चाहता है। और जो स्वयं विराट है वो अपने विराट रूप को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो ईश्वर ने ईक्षण किया। ईक्षण क्रियायाः प्रवर्तकत्वात्, ब्रह्म ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक होने से, कर्तृत्वात्, वो इसका कर्ता तो है ब्रह्म, कर्तृत्वात् ब्रह्म परमात्मा जगतः निमित्त कारणम अस्ति। इसका कारण तो है लेकिन कैसा कारण है? निमित्त कारणम अस्ति, न तो उपादानम, उपादान कारण नहीं है। यतो ही ईक्षण क्रियाया चेतने संभवात्, क्योंकि ईक्षण क्रिया किसमें संभव है? चेतन में ही संभव है। इच्छा कौन कर सकता है? जड़ वस्तु तो इच्छा नहीं कर सकती है। ईक्षण मतलब इच्छा करना, तो चेतन ही इच्छा कर सकता है। ईक्षण क्रियाया चेतने संभवात्, ईक्षण क्रिया के चेतन में ही संभव होने से चेतनम ही निमित्त कारणत्वं भजते न उपादानत्वं। चेतन निमित्त कारणत्वं भजते, ये चेतन जो है ये निमित्त कारणता को ही प्राप्त होता है, न उपादानत्वं। उपादानत्व को ये कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता चेतन। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे पूछते हैं कि ईश्वर में भी ईक्षण, वो भी इच्छा करता है क्या? और इच्छा तो बंधन का कारण है। महात्मा बुद्ध ने भी बताया ना,
हमारे बंधन का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। तो यहाँ तो ईश्वर ने भी ईक्षण किया, तो ईश्वर को भी बंधन में आना चाहिए। राग द्वेष मोह से उनका बाहरी इच्छा है ना, अपने लिए इच्छा नहीं ना, दूसरे के हित के लिए इच्छा जो। तो इसका उत्तर ये है कि सभी इच्छा मात्र बंधन का कारण नहीं होती हैं। जैसे मोक्ष की इच्छा, वो भी तो इच्छा है ना, लेकिन वो इच्छा बंधन का कारण नहीं बनेगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जब ये कहा योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, तब ये नहीं कहा योगः सर्व चित्त वृत्ति निरोध है, ऐसे नहीं कहा। सब विचारों का निरोध कर देना योग नहीं है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, बल्कि क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। अक्लिष्ट तो रहेंगी ही, और इसी को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं विवेक पूर्ण इच्छा, जिसके साथ विवेक जुड़ा हुआ है। क्योंकि विवेक पूर्ण इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए भी नहीं सोचेगा, इच्छा ही नहीं करेगा। तो सन्यासी ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने कल्याण की इच्छा, जगत के कल्याण की इच्छा, दोनों के कल्याण की इच्छा करना, ये सन्यासी का, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। तो यहाँ पर बताया कि क्योंकि उसने ईक्षण क्रिया की, ईक्षण क्रियाया चेतने संभवात, ईक्षण क्रिया, इच्छा तो हमेशा चेतन में ही संभव है, जड़ में संभव नहीं है, इसलिए वो निमित्त कारण ही है, न उपादानत्वम। और कह रहे हैं इसके लिए न अशब्दम ईक्षण क्रिया पूर्वकम जगत जन्मादिवृत्तम न शब्द प्रमाण रहितम। ईक्षण पूर्वक ही इस जगत का जन्मादि की क्रिया प्रारंभ हुई, इसके लिए ये कोई ऐसे हवा में बात कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसका शब्द प्रमाण है। उपनिषदों में आता ही है ना ये कि ईश्वर ने पहले ईक्षण किया, फिर उसने तप किया, सतपो तप्यता, और फिर उसने तीसरे नंबर पर सृष्टि की रचना की। तो उन्होंने तप क्यों किया? क्योंकि उनके तो अभिध्यान मात्र, उनके तो संकल्प मात्र से ही सृष्टि हो जाती है। तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए तप किया उन्होंने कि आपको कोई भी नई सृष्टि करनी है तो वो किससे प्राप्त होगी? तपस्या से ही प्राप्त होगी, ऐसे प्राप्त नहीं होगी। और तपस्या भी कैसी होगी? प्रचंड पुरुषार्थ करना होता है। व्यक्ति तप भी कर लेता है, लेकिन तप कैसे करता है? अपने जितना अनुकूल है उतना ही, बस कितने घंटे पढ़ना है, जितना मेरे को अच्छा लगे, शास्त्र आत्मसात हो जाए उसकी जरूर। कितना व्यायाम करना है? जितना मेरे को अच्छा लगे, जो जो आसन मेरे को अच्छा लगे वो करने हैं बस। कितने सूत्र याद करने हैं? जितने में अपने को नींद ना आए याद करते करते। वो नींद 4 में आ जाए तो 4 के बाद सो जाओ, 10 के बाद आए तो 10 के बाद सो जाओ। तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर उपलब्धि का एक अपना ही कीमत है, उतनी ही चुकानी पड़ती है। वहां पर दुकानदारों की तरह से भाव मोल नहीं होता है। भाई आप कह रहे हो 10 रुपए किलो, तो चलो 9 लगा लो। और कभी कभी वो लगा भी लेते हैं, क्योंकि वो पहले ही 8 वाले को 10 बताते हैं। उनको भी पता है कि ये भाव तोल करेंगे, तो एक हम घटा भी देंगे इनके कहने से, तो भी एक तो फायदा ही रहेगा। तो उनको मालूम। ईश्वर के यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जी मोक्ष आप इतनी तपस्या करने से, इतनी कामनाओं को जीतने से देते हो, तो थोड़ा उससे कम दे दो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जगत जन्मादि वृत्तम न शब्द प्रमाण रहितम किंतु तत्शब्द प्रमाण सिद्धम, बल्कि उसने ईक्षण किया, ये बात शब्द प्रमाण से सिद्ध है। कहाँ सिद्ध है ये ऐतरीय ब्राह्मण में, उपनिषद में आया है, सॉरी ऐतरीय उपनिषद में। तद यथा वहां पर कहा स ईक्षत लोकानुसृजा इति। सृष्टि के आदि में ब्रह्म ने ईक्षण किया और उसने सोचा लोकानुसृज, मैं इन लोकांतरों को रचूं, एक ऐसी सृष्टि बनाऊं जिसमें लोकांतर हूं। अब परमात्मा है तो कोई छोटा सा तो सोचेगा नहीं कि एक पृथ्वी बना दूं। पृथ्वी जैसे कितने लोक बनाए? अनंत। क्योंकि जिसका स्वरूप ही अनंत है वो शांत चीज तो बना नहीं सकता है, तो बड़ा ही सोचते हैं। तो जितना जिसका व्यक्तित्व होता है
वैसी ही वो सोच रखता है, और जैसी जो सोच रखता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। दोनों बातें हैं। जैसे महाराज जी ने अपनी यात्रा की शुरू जहां से, तो पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन सोचा छोटा नहीं सोचा कभी भी, तो इसलिए बड़े बन गए। और अब बड़े बन गए तो अब वैसे छोटा नहीं सोच सकते, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटा कैसे सोचेगा। तो यहाँ पे जो भी सोचा जाता है वो बड़ा ही सोचा जाता है। वो 10-20 साल के या 2-4 महीने के सुख को सामने रख करके नहीं सोचा जाता है। वो कम से कम 400-500 साल तक देश की हालत को, उसकी सुख सुविधाओं को, उसके चरित्र आदि को, उसको देख के सोचा जाता है कि कुछ क्या किया जाए जिससे कि आने वाली कम से कम 500 साल तक की जो पीढ़ियां हैं उनको ऐसा मिले, ऐसा सोचा जाता है। तो यहाँ परमात्मा ने भी लोक लोकांतरों की बात सोची। स ईक्षत लोकानुसृज इति, और इसके बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर ब्रह्म जो है वो उपादान कारण नहीं है इस संसार का, बल्कि क्या है, निमित्त कारण है। गौणश्चेत नात्म शब्दात। अब ये पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई कई बार किसी शब्द का गौण प्रयोग भी तो हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो इसने ईक्षण किया तो ये भी तो गौण प्रयोग हो सकता है। तो अगर हम इसको गौण प्रयोग माने तो ईक्षण क्रिया का, उसने ऐसा सोचा तो ईक्षण क्रिया, ये कभी कभी तो गौण प्रयोग भी हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि अब 12 बज गई, घड़ी में 12 बज गई या 1 बज गई, 1 बज गया, तो आप कहेंगे मैं, इसका मतलब क्या होता है। मैं कहूं कि जी 1 बज गया, तो आप क्या कहेंगे, बोली जी घड़ी कह रही है कि अब कक्षा छोड़ दी जाए, ऐसा प्रयोग होता है ना। तो घड़ी तो जड़ है, वो क्या कहेगी, कहती थोड़ी है घड़ी, तो ऐसा प्रयोग तो होता है। तो ये कौन सा प्रयोग है, गौण प्रयोग है। जड़ में भी ईक्षण करवा दिया ना हमने कि घड़ी कह रही है कि अब कक्षा बंद हो जाए। जैसे बोलते बोलते माइक बंद हो गया, तो हम क्या सोचते हैं, जी माइक कह रहा है कि आज छुट्टी कर दी जाए। माइक थोड़ी कहता है ऐसे, माइक तो जड़ है, तो माइक कैसे ईक्षण करेगा। और ऐसे प्रयोग हम कब कर लेते हैं, गौण रूप में। किसी ने कहा भाई दूध रखा है, बोले दूध नहीं रखा, ये दूध कह रहा है मेरी खीर बनाओ। दूध उबलना चाहता है, दूध बहना चाहता है। ऐसे हम जड़ चीजों में भी गौण प्रयोग कर देते हैं ना, ईक्षण का, इच्छा का। यद्यपि जड़ में तो कोई इच्छा होती नहीं है, लेकिन तो भी गौण प्रयोग कर देते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे यहाँ भी परमात्मा हो सकता है उपादान कारण ही हो, पर परमात्मा में जो ईक्षण क्रिया दिखा दी, इन्होंने क्या कहा कि देखो ईक्षण क्रिया का प्रयोग मिलता है, तो इसका मतलब उपादान कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि ईक्षण क्रिया चेतन में ही होती है। तो बोले गौण प्रयोग भी तो हो सकता है परमात्मा उपादान कारण ही हो, और यहाँ पर गौण प्रयोग कर दिया हो ईक्षण का, जैसे कि जड़ पदार्थों में कर दिया जाता है। गौणश्चेत न, करें नहीं, गौण प्रयोग नहीं है यहाँ, क्योंकि वहां पर शास्त्र में जहां का हमने उठाया है ऐतरेय उपनिषद का, वहां पर आत्म शब्दात, वहां आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। और आत्मा तो चाहे आत्मा के लिए प्रयोग करें या परमात्मा के लिए करें, आत्मा तो हमेशा चेतन के लिए ही प्रयुक्त होता है। गौण प्रयोग चेत ईक्षण क्रियायाः क्वचित दृश्यते। कह रहे हैं ईक्षण क्रिया का जो प्रयोग है वो गौण भी कहीं कहीं देखा जाता है। जैसे तत्तेज ऐक्षत, छांदोग्य उपनिषद में आता है, उन तेजों ने सोचा, तेज बहुत बढ़ गए और फिर उन तेजों ने सोचा कि अब हम बारिश कर दें, ऐसे प्रयोग आता है ना। तो कह रहे हैं तत्तेज ऐक्षत, अब तेज तो देखो जड़ हैं तो भी वहां पर ईक्षण क्रिया हो रही है। ता आप ऐक्षंत, फिर उन जलों ने सोचा कि हम कुछ अन्न आदि की उत्पत्ति करें, तो यहाँ पर जड़ के लिए भी कह दिया, तो ईक्षण क्रिया तो हो जाती है। तद्वत, वैसे ही ब्रह्मणि, ब्रह्म में, परमात्मा में गौण प्रयोगम,
ईक्षण क्रियाया मत्वा ब्रह्म न निमित्त कारणम जड़वत उपादानम स्यात् इति केनचित कल्प्यते। तो कह रहे हैं ऐसा यदि कोई सोचे कि ब्रह्म में भी ये गौण प्रयोग है ईक्षण क्रिया का, ब्रह्मणि गौण प्रयोगम ईक्षण क्रियाया मत्वा, ईक्षण क्रिया का गौण प्रयोग मान करके, और वो कहे कि ब्रह्म न निमित्त कारणम, ब्रह्म निमित्त कारण नहीं है, जड़वत उपादानम स्यात्, जैसे ये ऊपर जड़ हैं और इनमें भी ईक्षण क्रिया है, इसकी तरह से ही ये ब्रह्म भी उपादान कारण हो सकता है। इति केनचित कल्प्यते चेत, ऐसी कोई कल्पना करे तो, तर्हि नैवम नैवम कल्पयितुम शक्यते, वो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं सोचना चाहिए? आत्म शब्दात् तत्र लोक सृजन प्रकरणे स्पष्टम ही पठ्यत एव आत्म शब्द। कह रहे क्योंकि वहां पर जहाँ का हमने ये उद्धरण उद्धृत किया है, वहां पर तत्र लोक सर्जन प्रकरणे, सृष्टि का सर्जन करने वाले उस प्रकरण में स्पष्टम ही पठ्यत एव आत्म शब्द, स्पष्ट रूप से आत्मा शब्द ही पढ़ा है। वहां पर पढ़ा है आत्मा व इदम अग्र आसीत, इस सृष्टि से, अग्र का मतलब अग्रे, इस सृष्टि के आदि में आत्मा एव आसीत, केवल वो ब्रह्म ही था, परमात्मा ही था। आत्मा का मतलब है वहां पर परमात्मा, ब्रह्म, न अन्यत किंचन, अन्यत कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा ही था। और उस परमात्मा ने स मिशत स ईक्षत लोकानुसृजा इति, उसने ये इच्छा की, उसने ये ईक्षण किया कि क्यों ना मैं इन लोकांतरों को रच दूं। इति, ऐसा सोच करके, स इमान लोकान असृजत, उसने इन सारे लोकांतरों को रच दिया, सामर्थ्य थी ही उसके अंदर। आत्मा ही चेतनो भवति, तो आत्मा तो निश्चित रूप से चेतन ही होता है। तस्मात् चेतन स्वरूपत्वात् ब्रह्म निमित्त कारणम जगतो न उपादानम, इसलिए चेतन होने के कारण, ईक्षण क्रिया का प्रयोग देखे जाने के कारण, आत्मा शब्द का प्रयोग देखे जाने के कारण यहाँ हम उसको गौण नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो क्या है? चेतन ही है। और आगे कह रहे हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, तो कह रहे हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, तन्निष्ठस्य मतलब उसमें निष्ठा है जिसकी, तत् मतलब पिछले सूत्र में जिसका वर्णन हो रहा था, पिछले सूत्र में किसका वर्णन हो रहा था? ब्रह्म का। उस ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी, तन्निष्ठस्य, तो ब्रह्म में निष्ठा किसकी होती है? किसी मुमुक्षु की, जो उसको जानना चाहता है। तो कह रहे हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, उस मुमुक्षु के लिए मोक्ष का उपदेश होने से। वो ब्रह्म क्या है? चेतन है, उपादान कारण नहीं है। क्योंकि कोई मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, तो वो कैसे ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है? चेतन को ही प्राप्त करना चाहता है, वो जड़ को थोड़ी करना चाहता है। तो इससे भी पता क्या लगा कि परमात्मा क्या है? चेतन है, चेतन है वो। और चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं होता है, निमित्त कारण ही होता है। तस्मिन् ब्रह्मात्मनि निष्ठा यस्य सोयम तन्निष्ठो ब्रह्मनिष्ठः मुमुक्षुः तस्य ब्रह्मात्मनिष्ठस्य ब्रह्मात्मवेत्तु मोक्षोपदेशात् मोक्षस्य उपदेशो अस्ति। तन्निष्ठस्य कहा तस्मिन् निष्ठा, तस्मिन् कस्मिन्? ब्रह्मात्मनि, उस ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी, सोयम तन्निष्ठ, वह यह ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठः मुमुक्षु तस्य ब्रह्मात्मनिष्ठस्य, ऐसे उस मुमुक्षु का या ब्रह्म में निष्ठ उस व्यक्ति का, ब्रह्मात्मवेत्तुः, उस ब्रह्मवेत्ता का, मोक्षोपदेशात्, उसके लिए मोक्षस्य उपदेशो अस्ति, उसके लिए मोक्ष का उपदेश होने से। तो आगे फिर ये अथर्ववेद का मंत्र दिया है इन्होंने, लेकिन समय हो गया है तो इसकी चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे हम 7 नंबर सूत्र की।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।